हेलो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कीप एंड पुट। कीप एंड पुट दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों के यूजेस क्या क्या हैं। कीप एंड पुट बोथ वर्ब्स हैं। दोनों का मीन्स होता है हिंदी में रखना। कीप मीन्स रखना, पुट मीन्स आल्सो रखना। कीप एंड पुट दोनों का मीन्स होता है रखना, किसी चीज़ को रखना या कोई चीज़ अपने पास रखना। आगे हम देख रहे हैं कि कीप एंड पुट दोनों के क्या क्या यूजेस हैं। कीप वर्सेस पुट। कीप फिजिकली एंड नॉन फिजिकली एक्शन। कीप दोनों प्लेस पे यूज़ होता है, चाहे वो फिजिकली एक्शंस हो चाहे नॉन फिजिकली एक्शंस हो। बट जो पुट है वो ओनली फिजिकली एक्शन के लिए यूज़ होता है, जो कि हम फिजिकली काम करते हैं उसी के लिए यूज़ होगा। बट कीप दोनों एक्शन के लिए यूज़ होगा। आगे हम इन दोनों यूजेस को, कीप एंड पुट के यूजेस को एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई पुट द पेन ऑन द टेबल। मैंने पेन को टेबल पे रखा। एंड नेक्स्ट इज़ आई केप्ट द पेन ऑन द टेबल। इसका मीन्स भी क्या है, मैंने पेन को टेबल पे रखा, क्योंकि पुट और कीप दोनों का मीन्स होता है रखना। और यहाँ पे दोनों वर्ब यूज़ हो रही हैं और दोनों ही सही हैं। वाई? ये दोनों सही कैसे हैं? दोनों इसीलिए सही हैं क्योंकि दोनों में फिज़िकली एक्शन हो रहा है। क्योंकि पेन को हम फिज़िकली शारीरिक तौर पे उठाकर टेबल पे रखेंगे, हम फिज़िकली एक्शन यूज़ करेंगे। दोनों फिज़िकली एक्शन के लिए दोनों वर्ब्स यूज़ होती हैं, इसीलिए यहाँ पे पुट और केप्ट दोनों करेक्ट हैं। केप्ट कीप की सेकंड फॉर्म है और पुट भी पुट की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है। जहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, जहाँ पे फिज़िकली एक्शन होने के कारण दोनों ही सही हैं, पुट और कीप। और नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल। फर्स्ट वन इज़ प्लीज़ कीप इट टू यू। कृपा करके इसको अपने तक रखो, यानी कि इस बात को अपने तक रखो। कोई बात है उसको सीक्रेट रखना है, तो यहाँ पे जो एक्शन है वो नॉन फिजिकली है, कोई मटेरियल नहीं है जिसको हमने उठा के इधर उधर करना है। ये नॉन फिजिकली है, इसीलिए यहाँ पे कीप का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज़ आई ऑलवेज कीप माई प्रॉमिस। मैं हमेशा अपना वादा पूरा करता हूँ, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, एक प्रॉमिस है, तो हमने कीप वर्ड का यूज़ किया है। नॉन फिजिकली एक्शन है, इसलिए दोनों में कीप ही यूज़ हुआ है। एंड नेक्स्ट यूजेस है कीप वर्सेस पुट। कीप परमानेंट एक्शन के लिए एंड पुट यूज़ फॉर शॉर्ट टर्म एक्शन के लिए। जिनके कोई चीज़ परमानेंट यूज़ हो रही है, परमानेंट एक्शन है लंबे टाइम का, तो वहाँ पे हम कीप यूज़ करेंगे। और जो शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए है, तो वहाँ पे हम पुट वर्ब का यूज़ करेंगे। इनको भी एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। फर्स्ट वन इज़ कीप द कप्स इन द किचन। कप्स को कहाँ रखो? कहाँ रखते हैं कप्स को? किचन में। कप्स को किचन में रखो। एंड नेक्स्ट इज़ आई पुट योर कप ऑन द टेबल। मैंने तुम्हारा कप टेबल पे रखा। इन दोनों में टर्म में जो शॉर्ट एंड परमानेंट का डिफरेंस है, क्योंकि जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें कप्स के बारे में बताया। कप्स मोस्टली कहाँ होते हैं, हमें पता है कि कप्स वगैरह किचन में ही होते हैं, तो उसकी कप्स की परमानेंट प्लेस क्या है? किचन, तो वहाँ पे हमने कीप्स यूज़ किया। एंड सेकंड बार जो एग्जांपल है उसमें उसने कप कहाँ पे रखा? टेबल पे। हो सकता है कि चाय देने गए हो और उसका कप वहाँ टेबल पे रख दिया हो, परमानेंट टेबल पे नहीं रखा, थोड़े टाइम के लिए टेबल पे रखा हो सकता है, इसलिए वहाँ पे हमने पुट वर्ब का यूज़ किया है। परमानेंट के लिए है कीप एंड शॉर्ट टाइम के लिए पुट। इन दोनों वर्ब्स में यही डिफरेंस है। एक बार दोबारा से समझते हैं। कीप है जो फिज़िकली और नॉन फिज़िकली एक्शन दोनों के लिए यूज़ होता है, बट जो पुट है वो ओनली फिज़िकली एक्शन के लिए यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट है कीप परमानेंट। जब किसी चीज़ की परमानेंट प्लेस होती है उसी के लिए यूज़ होता है, बट पुट शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है, थोड़े समय के लिए यूज़ होता है। आगे एक एक्सरसाइज दी गई है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पे फिल इन द करेक्ट वर्ब। यहाँ पे 2 ब्लैंक्स हैं, साथ में उसके ऑप्शंस हैं। आप ट्राई करना और आंसर देना कमेंट्स में कि इन दोनों का क्या आंसर होना चाहिए। ये आप दोनों के आंसर्स कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।